वैसे तो यूपी में उपचुनाव सियासत के केंद्र में है, लेकिन इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नई सियासी खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है, जिसमें छौंका लगा रहे हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल मायावती पिछले कुछ दिनों से बीजेपी पर हमलावर हैं और पसमानदा मुस्लिमों को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस बीच मायावती समाजवादी पार्टी पर सॉफ्ट दिख रही हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मायावती की तारीफों के जिस तरह से पुल बांधे हैं, उससे साफ है कि मायावती अब सियासत में नए समीकरण की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हाल यूपी की सियासत में फिलहाल क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी की बी टीम होने के आरोप झेलने वाली मायावती पिछले कुछ वक्त से अचानक ही बीजेपी पर बड़े हमले बोलती दिख रही हैं, जहां पर वो ट्वीट के जरिए बीजेपी पर ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़े आरोप लगा रही हैं। ऐसा ही एक ट्वीट फिर से सामने आया है, जिसके जरिए मायावती ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि देश में व्याप्त गरीबी व पिछलेपन से लाचार जीवन में महंगाई की मार तथा बेरोजगारी से त्रस्त मेहनत का श्लोक हर दिन आटा, दाल, चावल व नमक, तेल आदि के महंगे दाम को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं, किंतु वो इसका जवाब देने व उपाय ढूंढने के बजाय ज्यादातर खामोश बनी रहती है। ऐसा क्यों? मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और फिर जोरदार ट्वीट हमला बोला। लेकिन अब आटा का दाम भी एक साल में काफी महंगा होकर लगभग 37 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने से लोगों में बेचैनी, हताशा व निराशा है। तो ऐसे में सरकार को अपनी निश्चिंतता और लापरवाही आदि त्याग कर इसके समाधान के गंभीर उपाय में जी जान से जुट जाना ही समय की सबसे बड़ी मांग है। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने जन सरोकार के मुद्दों को किनारे कर दिया है और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। मायावती ने आगे लिखा है कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में यहाँ वर्षों से व्याप्त विचलित करने वाली गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि अब असली राजनीतिक एवं चुनावी चिंता नहीं रही। तब भी सरकारों को इनके प्रति उदासीन बने रहकर देश की प्रगति व जनता की उन्नति में रोड़ा बने रहना अनुचित व दुखद है। एक ओर मायावती बीजेपी पर हमलावर है, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मायावती की शान में कसीदे पढ़ते दिख रहे हैं। ओवैसी ने मायावती की तारीफ करते हुए उन्हें देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार किया है और दावा किया है कि मायावती का वक्त फिलहाल भले खराब हो, लेकिन आने वाले वक्त में उनके लिए मौकों की कमी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी देश की बहुत बड़ी नेता हैं। ये अलग बात है कि अभी उनको वैसी कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी काफी ऊपर उठे। भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की अब बहुत जरूरत है। फिलहाल मायावती के रुख से साफ है कि उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी को लेकर सॉफ्ट दिख रही हैं, तो वहीं बीजेपी पर तीखे हमले बोल रही हैं। साथ ही यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश करने वाले असदुद्दीन ओवैसी का मायावती की तारीफ करना भी इस बात का इशारा है कि यूपी में ओवैसी बीएसपी चीफ मायावती के कोर वोट बैंक के जरिए अपनी सियासी नैया पार लगाने की फिराक में जुट गए। यानी मायावती अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए जो खिचड़ी पका रही हैं, उसमें ओवैसी अब सियासी छौंका लगाकर दलित मुस्लिम वोट बैंक के जरिए नया समीकरण बनाने की जुगत में लगे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।